आज आपको लेकर आया हूं अपने साथ मैनहट्टन बीच पर। यानी ये बेंच आपको मैं दिखाता हूं, देखें कितने बेंच हैं। और इन बेंचों का मतलब है कि आप यहां लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं। ये वो रेत जो हमारे जिस्म में अगर लग जाए तो बस फिर बंदा नहाता ही रहता। इधर एक बटन लगा हुआ है, इस बटन को आप दबाते हैं, ये पानी आता है। ये मेरे दो अदद साइकिल हैं, एक पर मैं सामान लाद कर लाया हूँ, एक पर मैं खुद को लाद कर लाया हूँ। और आखिरकार मैं कामयाब हो गया। समंदर अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है मेरे अंदर, और मैं अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ समंदर के अंदर। ये वो पुल है जो न्यूयॉर्क को न्यू जर्सी से मिलाता है। जर्द पत्तों के ढेर की तह में मैले कागज छुपा गया कोई। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, खुशामदीद। आज आपको लेकर आया हूं अपने साथ मैनहट्टन बीच पर। ये एक अलग तरह का खूबसूरती से भरा हुआ शाहकार है, जहां तन्हाई मुयस्सर है, खामोशी है, हवा की आवाज है, और आगे अगर आप जाएंगे तो पानी की लहरों की आवाज है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर यहां से। तो जनाब, यहाँ पर जगह जगह ये बेंच बनाए गए हैं, और इन बेंचों का मतलब है कि आप यहाँ लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, दूसरों को देख सकते हैं। यानी घूर नहीं सकते, ये घूरना सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है। यहाँ कोई किसी को घूरे ना, 2 मिनट के अंदर सारी उसकी अकड़ निकाल देते हैं। यहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, खाने बना सकते हैं, दावत कर सकते हैं, दोस्तों को बुला सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। यानी ये बेंच आपको मैं दिखाता हूँ, देखें कितने बेंच हैं, सारे खाली हैं। और मेरा दिल करता है मैं सारे बेंचों पे जाके एक ही वक्त में बैठ जाऊं, मगर ये मुमकिन नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही हूं ना। तो फिर आइए जरा आगे चलते हैं। ये यहाँ पर पार्टी चल रही है जनाब, और पार्टी चल रही है, बारबी को चल रहा है जनाब, टिक्के बोटियां और छूने वाले शरबत और मशरूबात और सारा कुछ। ये वो रेत जो हमारे जिस्म में अगर लग जाए तो बस फिर बंदा नहाता ही रहता। तो दफा नहाओ तो फिर ही रेत निकलती है। तो जनाब, मैंने बीच के नज़ारे हैं, उधर खूबसूरतियां हैं, प्याला नमा समंदर है, वो भी आपको दिखाऊंगा, और इधर आपका भाई है। तो अगर आपको अपने भाई से प्यार है तो जरा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो मजे आ जाएंगे फिर। देखे जरा सीगल्स देखें, इनको उड़ाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ उड़ते हैं कि नहीं। ये अरे भाई, उड़ा ही दिया ना आखिर आपके भाई ने। जब प्यास लग जाती है तो फिर पानी कैसे पीते हैं, तो उसके लिए देखिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं मैनहट्टन बीच पर पानी पिलाने पीने के लिए। और वो इंतजामात ये है, इधर एक बटन लगा हुआ है, इस बटन को आप दबाते हैं, ये पानी आता है। इसको पीने का ना एक तरीका है, इसको यूं करके नहीं आप पीते, अगर पिएंगे तो फिर देसी हो जाएगा काम। थोड़ा इंग्लिश रहने का यही तरीका है, ये। और पानी इतना मजेदार है, मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन करें, मिनरल वाटर भी इसके आगे कुछ नहीं है। समझ लें कि इस प्याला नमा समंदर की खास बात यह है कि ये मैनहट्टन बीच का बहुत ही साफ बीच है, बहुत ही साफ पानी है। लोग यहाँ पर आकर नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे पाकिस्तान में तो मैंने लोगों को देखा है नहरों में, छपड़ों में भी छलांगे लगा लेते हैं नहाने के लिए। कराची का समंदर है हमारे पास, लेकिन उसको इतना गंदा कर दिया हम लोगों ने कि बस उसके अंदर कोई नहाएगा तो वो बस जरासीमों से ही मारा जाएगा। लेकिन बहरहाल ये वो जगह है जहां लोग ना सिर्फ नहाते भी हैं बल्कि एंजॉय भी करते हैं, और पानी उनको बिल्कुल जरासीम नहीं लगाता। यकीन करें, इस बात की 100% गारंटी है। और आखिरकार मैं कामयाब हो गया। तो जनाब, यहाँ पे है ये पत्थर, बड़े ही खूबसूरत अच्छे लग रहे हैं पत्थर। कैसा व्यू है, कैसा लग रहा है मैनहट्टन बीच, उसकी हवाएं, समंदर के साथ गुफ्तगू।
समंदर के साथ जो हवा इसे छूकर आ रही है वो सीधी आकर मुझसे टकरा रही है और समंदर अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है मेरे अंदर और मैं अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ समंदर के अंदर। तो यूं हम एक मार्वल सीरीज तैयार करेंगे, सुपर नेचुरल लोगों की मार्वल सीरीज। क्या ख्याल है? तो दिखाता हूँ आपको एरिज़ोना ब्रिज। ये है इस मैनहट्टन बीच से अगर आपको नजर आ रहा हो, ये वो पुल है जो न्यूयॉर्क को न्यू जर्सी से मिलाता है। किसी दिन न्यूयॉर्क को न्यू जर्सी से मिलाकर आपको मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये गौर कर ले, कैमरा दिखा रहा है ना? जी हाँ, यही। जब मैं डूबा तो समंदर को बड़ी हैरत हुई, कहता अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। ये डूब नहीं रहा जनाब, ये तैर रहा है, लेकिन इतना डीप जाकर तैर रहा है कि मुझे खदशा है कि कहीं डूब जाए। तो लाइफ गार्ड यहाँ पे होते हैं बचाने वाले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसको किसी लाइफ गार्ड की जरूरत है, इसको सिर्फ अकल करने की जरूरत है। क्या ख्याल है जनाब? ये मेरे दो अदद साइकिल हैं, एक पर मैं सामान लाद कर लाया हूँ, एक पर मैं खुद को लाद कर लाया हूँ। तो अब इन दोनों को साथ लेकर जाने का तरीका ये है कि एक पर बैठ जाता हूँ और एक को यूं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर साइकिल बहुत चलाते हैं लोग, और साइकिल चलाना बड़ी अच्छी बात है यार, तुम भी चलाया करो साइकिल, कोई ऐसी बात नहीं है। ये ना सोचा करो कि आज तो मेरे कल कार चलाता था, साइकिल चलाने से जरा बंदा फिट रहता है, एनर्जी रहती है बंदे के अंदर। आई समझ? जर्द पत्तों के ढेर की तह में मैले कागज छुपा गया कोई, जिन पे ताजा लहू से लिखा है रूठ कर इस तरह न करना था, हमको एक साथ जीना मरना था, जाने मन तुमने बेवफाई की। क्या कहें हद सबर किसकी है, क्या कहें हद सबर किसकी है, किससे पूछें ये कब्र किसकी है, किससे पूछें ये कब्र किसकी है। जर्द पत्तों के ढेर की तह में मैले कागज छुपा गया कोई। जर्द पत्ते देखकर, ये जो जर्द पत्ते गिरे हुए पत्ते हैं ना, ये भी कभी दरख्तों पर बिल्कुल तरोताजगी की हालत में थे, ये भी कभी जीवन में थे, जिंदगी में थे, महसूस करते थे हवाओं को। मगर आज बहरहाल ये सब कुछ ऐसे ही है, इंसान भी ऐसे ही है। आज का व्लॉग आपको छोटा सा व्लॉग था, मैनहट्टन बीच का आपको दीदार करवाया। कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग्स पे व्लॉग्स आते रहेंगे इस चैनल पे, लेकिन मज़ा तब है कि इंडिया और पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, मेरी जुबान को समझने वाले मेरे दोस्तों, प्यार करने वाले दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको व्लॉगिंग का नंबर 1 चैनल बनाना है। आपने आगाज किया है, पहला कतरा बारिश का आया है, दूसरा कतरा तो आपने आना है ना यार। आप आएंगे तो मैं आ गया हूँ, अब आप आ जाएं बस, और हम भीगे बारिश में। किसी दिन बारिश का व्लॉग बनाऊंगा। यहाँ न्यूयॉर्क की बारिश इतनी मजेदार है ना, खत्म ही नहीं होती, रुकती ही नहीं है, झटके नहीं लगाती पाकिस्तान और इंडिया की बारिश की तरह, कभी तेज कभी स्टॉप कभी फिर तेज, एक रिदम के साथ आती है, बस फिर बंदा आके जाता है, फिर ही जाती है। तो आज के व्लॉग से गुजारिश को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।